सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जाने हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेव जो है किया था, उसमें भी हमने कुछ टाइप्स देखे थे, लेकिन वो जो मैंने टाइप आपको बताए थे वो उतने डिटेल में नहीं थे। आज जो है हम वेव के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले आज हम जा रहे हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम जो अभी लेके चल रहे हैं 9th और मैट्रिक की फिज़िक्स को, और मैं कोशिश करूँगा कि जो एवरीडे इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो अपलोड कर दिए जाएं कि ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। सो विदाउट एनी डिले हम आज अपना लेक्चर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने उस दिन भी कुछ टाइप्स के नाम मैंने आपको बताए थे और शॉर्ट मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। तो आज हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो वेव्स के टाइप्स है और उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है मैकेनिकल वेव्स। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स। ये जो मैंने बहुत सारे टाइप्स लिखे हैं, लेकिन जो वेव के हमारे पास मेन टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हमारे पास होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। और नॉन मैकेनिकल वेव्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन दोनों टाइप्स के सब टाइप्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? Those waves which require medium for the propagation of energy is called mechanical waves। ऐसी वेव्स जिसको अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एक एप्रोप्रिएट मीडियम की रिक्वायर हो, ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव बोलेंगे। मैंने क्या बोला? ऐसी वेव्स जिनको अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एक एप्रोप्रिएट मीडियम की ज़रूरत हो, ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स बोलेंगे। अब हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। साउंड वेव हमारे पास क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। वाटर वेव हमारे पास क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। ऐसे हमारे पास स्ट्रिंग वेव, क्या है? मैकेनिकल वेव है। स्ट्रिंग वेव कैसे? अगर मैं एक कोई रस्सा लूँ और सामने वाली दीवार से अगर मैं उस रस्से को कील ठोक कर बांधूँ और उसका एक एंड में अपने हाथ में पकड़ूँ, अगर मैं अपने इस एक एंड के रस्से को अगर मैं ऐसे अप एंड डाउन अगर इसको मैं ऐसे अप एंड डाउन करूं तो उसमें क्या होगी? एक वेव प्रोड्यूस होगी। वो वेव हमारे पास एग्जांपल किसका है? जो हमारे पास मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। क्यों मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है? क्योंकि उस वेव को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास एक रस्सी है, और रस्सी क्या है? हमारे पास मीडियम है। ठीक है। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो हमारे पास दो टाइप ऑफ वेव होती है। एक हमारे पास होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमारे पास दो टाइप्स होती है। किसकी? मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती है। एक किसके बेसिस पर होती है? ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। कि वाइब्रेशन जो है वो पार्टिकल की वाइब्रेशन कैसी होती है। ठीक है। उसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक हमारे पास आ जाती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हमारे पास आ जाती है
लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम ट्रांसवर्स वेव में देखेंगे इसके जो पार्टिकल है मीडियम के वो जो है अपने वेव की प्रोपगेशन के जो परपेंडिकुलर होंगे, और दूसरी हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके जो पार्टिकल है वो अपनी वेव की प्रोपगेशन के जो है पैरेलल होंगे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास दो टाइप्स है, एक हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या है। ट्रांसवर्स वेव सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या है। ट्रांसवर्स वेव्स व्हिच waves in which vibration of particles of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave। मैंने आपको बताया कि अगर कोई वेव प्रोपोगेट कर रही है और उसके जो पार्टिकल है उस वेव से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने शो किया है, अगर हमारे पास ये क्या है, एक वेव है, ये प्रोपोगेट कर रही है, एक वेव प्रोपोगेट कर रही है, और ए इसकी क्या है, पार्टिकल्स है, ए पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और ये भी पार्टिकल्स है। अब देखें ये जो पार्टिकल है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये वेव ऐसे जो प्रोपेगेट कर रही है तो ये क्या है हमारे पास, अगर हम इसके एक्स एक्सिस बना ले, अगर हम उसके एक्स एक्सिस बना ले तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, लेकिन है क्या, परपेंडिकुलर है। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद दूसरी हमारे पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसकी पार्टिकल क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर कोई वेव मूव कर रही है और उसके पार्टिकल वेव से क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। अब देखें अगर ये हमारे पास क्या है, वेव एक है जो प्रोपगेट कर रही है, और मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया रेड कलर के पार्टिकल, ये क्या है, इस वेव से क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो ट्रांसवर्स वेव के जो पार्टिकल होती है उसकी मोशन क्या होती है, अप एंड डाउन, क्या होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है इसकी जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होती है वो क्या होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। कोई जो है पार्टिकल्स वो आगे जो है वो मुंतकिल नहीं होते, वो ऐसे मूव करते रहते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। और जो ट्रांसवर्स वेव में अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टाइप हो गए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अगर एनर्जी ट्रांसफर वेव कर रही है कोई ऐसी वेव ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो हमारे पास उसके भी दो टाइप है, एक हमारे पास है स्टैंडिंग वेव और दूसरे हमारे पास है प्रोग्रेसिव वेव। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्टैंडिंग वेव क्या है, और स्टैंडिंग वेव को हम दूसरे लफ्जों में बोलते हैं स्टैंडरी वेव। ऐसी वेव जो एक जगह रुकी हो, कोई एनर्जी ट्रांसफर न करे। और मैं ये जो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव जो है कैसे सुपरपोज होती है, ठीक है, वो हम जब पढ़ेंगे तो हम स्टैंडिंग वेव के बारे में मजीद डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दोज वेव्स विच डू नॉट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। ऐसी वेव्स जो कोई एनर्जी ट्रांसफर न करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव बोलेंगे यार, स्टैंडरी वेव बोलेंगे। ऐसी वेव्स जो कोई एनर्जी ट्रांसफर न करे, वेव्स तो ट्रांसफर हो लेकिन कोई एनर्जी ट्रांसफर न हो, तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव और स्टैंडरी वेव्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्रेसिव वेव, और इसको दूसरे हम लफ्जों में बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव
और ट्रेवलिंग वेव बोथ आर सेम। अगर कोई बोले प्रोग्रेसिव वेव तो आप समझ जाना कि एसी वेव जो एनर्जी ट्रांसफर करे, और कोई बोले आपको ट्रेवलिंग वेव तो भी आप समझ जाना कि एसी वेव जो एनर्जी ट्रांसफर करे। इसकी डेफिनेशन क्या है? those waves which transfer of energy from one place to another place is called progressive wave। ऐसी वेव जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को मुंतकिल करे, जो एनर्जी को ट्रांसफर करे, ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। और द स्टैंडिंग वेव्स एंड प्रोग्रेसिव वेव हैविंग अपोजिट फिनोमेना टू ईच अदर। जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव है और हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव है, इसका क्या है? अपोजिट फिनोमेना है। एक एनर्जी को ट्रांसफर करती है और दूसरी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप आ जाता है। ये तो हमने क्या पढ़े हैं? ये हमने सब टाइप पढ़े हैं। किसके? मैकेनिकल वेव के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास वेव के जो मेजर टाइप है वो हमारे पास दो होते हैं। एक हमारे पास होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा हमारे पास होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। और मैकेनिकल वेव्स के सब टाइप है, जैसे ट्रांसवर्स वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, स्टैंडिंग वेव हो गया, प्रोग्रेसिव वेव हो गया। ये सब क्या है? मैकेनिकल वेव के सब टाइप है। लेकिन जो वेव के मेन टाइप है हमारे पास वो दो है। एक हमारे पास मैकेनिकल वेव और दूसरा हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है। ठीक है, तो नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिसको, एक मिनट यार, सॉरी, ऐसी those waves which do not require medium for propagation of is called electromagnetic wave। ऐसी वेव्स जिसको एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायर ना हो, तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, और इसके टाइप्स हमारे पास है, जैसे रेडियो वेव हो गया, गामा वेव्स हो गया, यूवी वेव्स हो गया, एक्सरेज हो गया। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। और जो भी हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, हमारे पास नेचर वाइज कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स होते हैं। ट्रांसवर्स ये हमने देखा, ये जो हो गया ट्रफ कर्स्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रफ। इसको हम क्या बोलेंगे? कर्स्ट। ट्रफ कर्स्ट, ट्रफ कर्स्ट। तो हमारे पास जो भी नॉन मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो नेचर में कैसे होते हैं? हमारे पास जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा कुछ रिवीजन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं मैकेनिकल वेव्स, ऐसी वेव जिसको एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स। और हमारे पास उसके एग्जाम्पल आ गए, साउंड वेव्स हो गया, वाटर वेव्स हो गया, स्ट्रिंग वेव्स हो गया। और ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास दो टाइप है। एक हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव है और दूसरा हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स जिसमें एनर्जी जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हो वो जो मीडियम के क्या हो, अगर परपेंडिकुलर हो तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। और ऐसी वेव जिसकी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम क्या हो, अगर वो पैरेलल हो, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हमारे पास दो वेव्स है। एक हमारे पास है स्टैंडिंग वेव्स, ऐसी वेव्स जो कोई एनर्जी ट्रांसफर न करे, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग वेव। और दूसरा हमारे पास है प्रोग्रेसिव वेव, ऐसी वेव जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को मुंतकिल करे, एनर्जी को ट्रांसफर करे, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। और हमारे पास दूसरा टाइप आ जाता है नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव जिसको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायर नहीं हो। और जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? हमारे पास ट्रांसवर्स
में नेचर में ट्रांसवर्स वेव की नेचर में होते हैं, और उसके हमारे पास एग्जांपल हो गए जैसे रेडियो वेव्स हो गए, गामा वेव्स हो गए, यूवी वेव्स हो गए, लाइट वेव्स हो गए। ये हमारे पास सारे के सारे जो एग्जांपल है वो किसकी है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है। तो ये हमारा हो गया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ वेव, और इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव, और इसके अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जैसे हमारे रिफ्लेक्शन हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, और ये ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।